नाजरीन, एक दफा डॉक्टर जाकिर नाइक जापान में मौजूद थे और सवाल और जवाब का सेशन जारी था। एक जापानी लड़की खड़ी हुई और डॉक्टर साहब को मुखातिब करके कहा कि वो इस्लाम कबूल करना चाहती है, मगर एक बात मुझे कबूल इस्लाम से रोकती है, और वो ये है कि मुसलमान होने के बाद सुअर यानी खंजीर का गोश्त क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मैं तो अब इसकी आदी हो चुकी हूँ। मैं इस्लाम तो कबूल कर लूंगी, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद भी मैं तो खाऊंगी, क्योंकि हम तो बचपन से खाते ही सुअर का गोश्त है। नाजरीन, याद रखिए कि जापान एक गैर मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है, जहां पर बड़ी तादाद में लोग सुअर का गोश्त खाना पसंद करते हैं और ये वहां का एक मामूल का खाना बन चुका है। ये लोग सुअर को घरों में पालते हैं, बड़ा करते हैं और फिर काट कर खा लेते हैं। इस लड़की का सवाल देखा जाए तो ये इस्लाम कबूल करने को तैयार है, बस सिर्फ एक सवाल पर अटक गई है कि सुअर का गोश्त खाना क्यों हराम है। जापानी जुबान में पूछा गया इस लड़की का यह सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक को तर्जुमा करके बताया गया कि इस खातून ने अपना नाम सुजुकी बताया है और ये खातून मेडिकल की तालिब इल्म भी है, डॉक्टर बन रही है, इस्लाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है और इसके बाद अब ये कायल हो चुकी है कि इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। लेकिन चूंकि वह जापानी की रहायशी है और बचपन से ही सुअर का गोश्त खाकर पड़ी हुई है, तो अब इसके लिए सुअर का गोश्त छोड़ना बहुत मुश्किल है और उसको ये वजह भी जाननी है कि आखिर क्या वजह है कि सुअर का गोश्त इस्लाम ने हराम करार दिया है, इसके क्या नुकसानात हैं। इसने कहा कि आप भी डॉक्टर हैं, मैं भी डॉक्टर बन रही हूं, जरा मुझे मेडिकल की जुबान में इसकी वजह तो समझा दें। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने सबसे पहले जवाब देते हुए वाज़े अल्फाज में कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 4 मुकामात पर वाज़े अल्फाज में खंजीर का गोश्त खाने के अमल को हराम करार दिया है। सूरह बकरा आयत नंबर 173, सूरह मायदा आयत नंबर 3, सूरह इनाम आयत नंबर 145 और सूरह नहल आयत नंबर 115। इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से यह भी कहा कि सिर्फ कुरान पाक में ही नहीं बल्कि बाइबल में भी सुअर का गोश्त खाने से मना किया गया है। इस हाल में बहुत से ईसाई मौजूद थे और जापान में भी बहुत से ईसाई आबाद हैं जो ये समझते हैं कि बाइबल इजाजत देती है कि सुअर का गोश्त खाया जाए। और जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह बताया कि बाइबल में भी लिखा है और कहां कहां लिखा है, तो उन्होंने अपने पास मौजूद बाइबल का नुस्खा खोलकर उन्हें दिखाया। हकीकत में बाइबल में बहुत सी तब्दीलियां की जा चुकी हैं और असली नुस्खे बहुत नायाब हैं। जब लोगों ने यह देखा कि डॉक्टर जाकिर नाइक बाइबल से भी हवाला जात देते हैं और उन्हें बाइबल की आयात के नंबर भी याद हैं, तो पूरा हाल हैरान रह गया। वो लड़की भी हैरान होकर डॉक्टर साहब को देख रही थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बाइबल से भी साबित कर दिया कि सुअर का गोश्त खाना बाइबल के मुताबिक भी बना है। और फिर उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये तो हो गई मजहबी वजूहात, अब मैं आपको अकली दलीलें देता हूं कि आखिर ऐसा क्या है कि हम इंसानों को सुअर का गोश्त नहीं खाना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने साइंस की किताब का हवाला देते हुए कहा कि जदीद मेडिकल साइंस ने यह साबित किया है कि अगर आप सुअर का गोश्त खाते हैं तो मुख्तलिफ तरह की 70 बीमारियां ऐसी हैं जिनका आप शिकार हो सकते हैं। अगर आप गोश्त नहीं खाते तो आप इन 70 बीमारियों से बच सकते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जब सुअर का गोश्त पकाया जाता है तो उसमें से कुछ हिस्सा कच्चा रह जाता है और जितना मर्जी पका लो वो कच्चा ही रहता है, और वो कच्चा रहने के बाद आपके खून के जरिए आपके दिमाग में जा सकता है और एक नाकाबिले इलाज बीमारी का सबब बनता है। साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि वही सुअर का गोश्त और उसके कुछ अज्जा आपकी आंखों में जा सकते हैं और आपको अंधा कर सकते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि यही कच्चे के गोश्त के जर्रात आपके दिल में जाते हैं तो हम इंसानों को मालूम ही तब होता है जब बीमारी उस स्टेज पर जा चुकी होती है जब उसका कोई हल भी नहीं रहता। ये मेडिकल की तालिबा डॉक्टर जाकिर नाइक की सभी बातों से इत्तिफाक करती नजर आ रही थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौका पर यह भी बताया कि आज की साइंस हमें बताती है कि जब आप सुअर का गोश्त खाते हैं तो आपके जिस्म पर ज्यादा चर्बी चढ़ती है, मोटापे का शिकार होते हैं और ज्यादा बीमारियां लग जाती हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इससे औरतों को हड्डियों की बीमारी ऑर्थोपाइस हो जाती है। इसके अलावा खिंजीर का गोश्त खाने से इंसान हाइपरटेंशन का मरीज बन जाता है और उसे परेशानियां ज्यादा होती हैं। शुगर के साथ साथ ब्लड शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और अक्सर ही खून का दबाव बहुत ज्यादा रहता है। इसके बाद सब हैरान रह गए जब डॉक्टर साहब ने बताया कि आज की साइंस और जदीद तहकीक ये भी बताती है कि सुअर जहां रहता है
وہ وہاں پر گندگی اور غلاظت کو کھا لیتا ہے، یعنی کہ وہ انسانی جسم سے خارج ہوا فضلہ، دیگر سوروں کی جانب سے خارج کیا گیا فضلہ، مٹی، گارا اور دیگر گندی چیزیں سور کھاتا ہے۔ ساتھ ہی ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی بتایا کہ سور وہ واحد جانور ہے جس کو یہ اچھا لگتا ہے کہ جب وہ یہ دیکھے کہ اس کی بیوی کے ساتھ دیگر سور جنسی عمل کر رہے ہیں، سور کو یہ دیکھنا اچھا لگتا ہے کہ اس کی بیوی کے ساتھ اس کے دوست جنسی عمل کر رہے ہوں۔ یہ سب سے بے شرم جانور ہے، دنیا کا سب سے بے شرم جانور۔ جب ڈاکٹر ذاکر نائک یہ سب باتیں کر چکے تو مترجم کی مدد سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی سے پوچھا کہ انشاءاللہ اب آپ سور کا گوشت تو نہیں کھائیں گی؟ تو لڑکی نے کہا کہ اب میں کبھی بھی پورک یعنی کہ سور کا گوشت نہیں کھانا چاہتی۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ اور کوئی اعتراض ہو تو بتاؤ۔ لڑکی نے جواب دیا کہ اب میرا کوئی اعتراض باقی نہیں رہا۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے اسے کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان ہو گئی۔